राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। बट क्यों? देखो, इस क्लास में राजस्थान करंट अफेयर जो कि नवंबर और दिसंबर मंथ का मैंने लिया है और योजनाएं ली है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखो, नवंबर मंथ की जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं बन सकती है वो इसी क्लास में ली है। इसके साथ ही दोस्तों, अभी आप सभी का कमेंट आ रहा था और वैसे भी मैंने देखा था जमादार वाला जो एग्जाम है उसमें देखो नीतियों से जैसे क्वेश्चन आए, तो मैंने इसी क्लास में नीतियां फर्स्ट और जो नवीनतम है वो ऐड की है। और इसी क्लास में देखो सैन्य अभ्यास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे लिए हैं। अभी इन्हीं से भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, तो अपने ये सारे इसी क्लास में करेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने ये क्लास मिस कर दी ना दोस्तों, तो मैं बता दूं कि बहुत कुछ खो दोगे। क्योंकि मैंने क्वेश्चन इस प्रकार लिए, बहुत कुछ सोच समझ करके लिए हैं। और रही बात खून चूसने वाली, कुछ ऐसे अभ्यास है, नीतियां याद ही नहीं होती, योजनाएं सब ये ना, तो अपने इसमें ही अच्छे से करेंगे ताकि ये आपका खून ना चूसे। तो सबसे पहले देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे लिए वो करेंगे। और रही बात दोस्तों की जो कि इम्पोर्टेंट, जैसे राजस्थानी प्रवासी दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस जिससे भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे लिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे पीएम कुसुम योजना है, इससे क्या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा नीतियों से जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट मैंने लिए हैं इसके अंदर ही क्वेश्चन। अब जैसे जितने भी युद्धाभ्यास है उनको भी अपने याद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है यहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं। अब देखो, थ्योरी टाइप भी है, वन लाइनर क्वेश्चन भी लिए। बाकी मैंने वन लाइनर की आप सभी के लिए डाल रखा है, आप प्ले लिस्ट चेक कर लेना। करंट अफेयर्स की देखो, जनवरी से पहले जून तक का मैंने मैराथन में अपनी सभी करवा रखे, उसके बाद में जून से 20 दिसंबर तक की मैंने डाल रखी है। तो अब बिना बात किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, आराम से पढ़ना और आराम से देखना है और याद भी रहे ताकि क्लास में याद हो जाए कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू की प्रगति और ग्राउंड ब्रेकिंग की जानकारी देने वाली किस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। अब आपको ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वहां पर इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आप क्या है चक्कर मतलब खा जाते हो। तो कॉफी टेबल बुक का याद भी नहीं रहता। बुक का विमोचन किया गया, देखो कमिटमेंट इन एक्शन। अब आप लोग कॉफी पी रहे हो, टेबल पर बुक रखी हुई है और उसी बुक पर किसी ने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। ऐसे याद रहना, याद रह जाएगा। और उस बंदे ने तुरंत ही एक्शन ले लिया, ऐसे याद रह जाएगा कि कॉफी टेबल बुक का विमोचन, कमिटमेंट इन एक्शन। कोई चीज याद नहीं होता है तो उसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। और ऑप्शन इतने खतरनाक आते हैं इसी में, जैसे ये दे दिया ना क्वेश्चन, तो ऑप्शन इतने खतरनाक आएंगे कि आप इसको याद भी नहीं रख पाओगे, इसलिए मैंने याद करवाया है। नेक्स्ट देखो, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना। ये देखो देव स्थान जो विभाग है ना, इसके द्वारा कौन सी सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा, इन तीर्थ यात्रियों को देखो 15,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को कितनी आर्थिक सहायता दी जा सकती है, तो 15,000। और पात्रता की बात करें कौन है इसमें, तो न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए दोस्तों। और यात्रा के लिए आर्थिक सहायता का लाभ देखो 200 तीर्थ यात्रियों को। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सबल योजना, इसका उद्देश्य देखो, जो दुर्लभ बीमारी है उनसे पीड़ित बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान कराना है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सबल योजना का। और इसमें देखो कितने प्रकार की, अब सत्य असत्य में आ सकता है, आपका कथन पूछा जा सकता है, उद्देश्य फिर ऐसे पूछा जा सकता है कितने प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चे। तो इसमें 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चे और उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान कराना। और लाभार्थी देखो 18 वर्ष तक के बच्चे, एज ध्यान रखना। और सहायता 5,000 रुपए मासिक। फिर इंपॉर्टेंट देखो, जो डूंगरी बांध है परियोजना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया था बट यहाँ गलती से धौलपुर लिखा गया था, तो वो मैंने नीचे डाल भी दिया था, पिन भी कर दिया था कमेंट, बाकी टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, कई बार लिखा जाता है। तो आप देखो, डूंगरी बांध परियोजना संशोधित पार्वती काली सिंध लिंक परियोजना का हिस्सा है डूंगरी बांध। इस परियोजना से देखो किसको ध्यान रखना, सवाई माधोपुर और करौली जिले की लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि में को सुविधा यानी कि सिंचाई सुविधा मिलेगी। अब जो सिंचाई सुविधा है ना, वो कितनी हेक्टेयर भूमि, ध्यान रखना 1.25 लाख। और कौन से जिलों को, सवाई माधोपुर और करौली, यानी कि डूंगरी बांध परियोजना से सिंचाई की सुविधा मिलने वाली सवाई माधोपुर और करौली को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनियाली जो कि जोधपुर, करनियाली जोधपुर में पेयजल परियोजना। अब ये देखो ये क्या है, ये नवंबर मंथ की है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो देखो, ये संसदीय जो कार्य मंत्री जोगाराम पटेल है, इन्होंने देखो नवंबर मंथ की है तो ध्यान रखना 24 नवंबर,
24 नवंबर को ध्यान रखना 2025 को जोधपुर जिले के, तो करनियाली देखो जोधपुर में है पेयजल परियोजना, तो जोधपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र लूणी के करनियाली में देखो जल जीवन मिशन के तहत शिलान्यास किया। और लागत भी लिख रखी है 277.49 लाख रुपए की। और लाभ की बात करें तो करनियाली व चैनपुरा भटान के 793 घरों को नल से जल मिलेगा। तो अब आपको इतना ध्यान रखना है, करनियाली ये जोधपुर में है, जोधपुर में जो पेयजल परियोजना है, और ये जल जीवन मिशन के तहत इसका शिलान्यास किया गया। ध्यान रखना जोगाराम पटेल है जो संसदीय कार्य मंत्री, इन्होंने 24 नवंबर 2025 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम कुसुम योजना जब से आई तब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों पीएम कुसुम योजना। और आपको ये भी ध्यान रखना है प्रवासी राजस्थान नीति 2025, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे पहले तो बात करते हैं घटक की। मैंने करवा रखी है पीएम कुसुम योजना को बहुत अच्छे से। जो घटक है इसमें कंपोनेंट वो देखो ABC 3 है दोस्तों। और मैंने ये भी बताया है कि कंपोनेंट जो ए घटक है वो कौन से स्थान पर है, तो ए सबसे पहले ही आता है, ए सबसे पहले लिखते हैं अपने, तो ए देखो प्रथम स्थान पर, बाकी रहा बी और सी दोनों को याद रखो तीसरे स्थान पर है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ए घटक कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान बी और सी दोनों तीसरे स्थान पर। सी का तो 3 नंबर पर आता है, तो रट लेना बी और सी। फिर देखो जो पीएम कुसुम योजना है ये देखो 31 अक्टूबर, देखो दोस्तों अक्टूबर कब, 31 अक्टूबर 2025 को जयपुर डिस्कॉम ने पीएम कुसुम योजना के तहत एक ही दिन में देख लो 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की उपलब्धि हासिल की है। अब ये ध्यान रखना कि जयपुर डिस्कॉम ने पीएम कुसुम योजना के तहत एक ही दिन में देख लो 5 सौर ऊर्जा है वो संयंत्र स्थापित करने की उपलब्धि हासिल की है। अब इसमें टोटल जो क्षमता है वो ध्यान रखना 9.28 मेगावाट। और स्थान ध्यान रखना कौन से हैं, जो पीएम कुसुम योजना है इसमें बात करते हैं स्थान, देखो झालावाड़ का सुनेल, पीपलू व देवली टोंक का, और ब्रह्माबाद जो है कि भरतपुर का, और जो राडावास है ये जयपुर का। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो कि झाला, झाला किसने दिया, सुनील से लेना, सुनील ने दिया सुनेल, याद रह जाएगा। पीपलू व देवली टोंक में, अब सुनील ने किसको झाला दिया, देखो पीपलू और देवली इन दोनों को, आजा पीपलू देवली, अभी याद कराना है। तो किसी ने टोंक से टोक दिया भाई, झाला नहीं देना, पीपलू और देवली याद रह जाएगा। टोंक में सुनेल, झालावाड़ में ब्रह्माबाद, बै से ब्रह आ रहा है तो भय से भरतपुर याद रह जाएगा। राडावास तो आपको पता होगा जयपुर में ये स्थान है। अब इसी से एक क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको दिया जा सकता है जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम, कुछ भी आपको इस प्रकार दे करके 4 ऑप्शन में इससे पूछा जा सकता है। जो पीएम कुसुम योजना है इसके तहत देखो राजस्थान का जो जोधपुर डिस्कॉम है ना, इसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। अब आपको पूछ ले कि पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र कौन से डिस्कॉम से किए गए, तो जोधपुर डिस्कॉम में किए। कौन से डिस्कॉम में, तो ध्यान रखना जोधपुर डिस्कॉम। अब करते हैं राजस्थानी प्रवासी दिवस। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा मैटर एक जगह लिख लिया, और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी देखना है आपको। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है, अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, देखो अगर आता है तो ठीक है, ऐसे इजी में, नहीं तो कथन पूछा जा सकता है। कैसे कि राजस्थानी प्रवासी दिवस, पहला जो राजस्थानी दिवस है इसका आयोजन कब, यानी कि कब मनाया गया ये पहला राजस्थानी दिवस, तो दिसंबर को मीनू है भाई, 10 दिसंबर ध्यान रखना, अभी 10 दिसंबर को मनाया गया 2025 को। और कहां पर, रट लो, राजस्थानी प्रवासी दिवस JECC जयपुर। और ध्यान रखना इसी से ना नया जो विभाग है वो बनाने की घोषणा की, ऐसे पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थान मामलात विभाग, ध्यान रखना। या तो मैं ये लाइन लिख दूंगी क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो राजस्थानी प्रवासी दिवस देख लो ये कहाँ आयोजन हुआ, JECC जयपुर 10 दिसंबर 2025 को। अब देखो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप है कॉन्क्लेव इनके साथ आयोजित, ये ध्यान रखना, राजस्थान राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप जो कॉन्क्लेव है इसके साथ आयोजित। बात करते हैं उद्घाटन की, तो इसमें मुख्य अतिथि का ध्यान रखना, कौन कौन उद्घाटन में, एक तो हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े राज्यपाल साहब, फिर देखो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ये भी, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। तो उद्घाटन के समय मुख्य अतिथियों को ध्यान रख लेना भाई कौन कौन है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में प्रथम प्रवासी दिवस, यानी कि जो पहला प्रवासी दिवस है इसका आयोजन कब और
कहाँ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कहाँ किया गया ये पूछा जा सकता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, 1 लाख करोड़ रुपए, ध्यान रखना ये, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर कितने करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। अब ये पूछा जा सकता है, तो 1 लाख करोड़, ध्यान रख लो। और क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रवासी राजस्थान नीति 2025, इसमें स्तंभ कितने हैं, और स्तंभ का पूछा जा सकता है कि क्या मतलब है। तो ये स्तंभ तो ABCDE, ये ध्यान रखना, 5 तो स्तंभ है प्रवासी राजस्थानी नीति दिवस में। अब आप इनको ना पांचों को याद रखना, कैसे भी अब क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अगर ऐसा थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन आता है कि इसमें स्तंभ कितने हैं प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 में, और इनका आपको अर्थ पूछा जा सकता है कि इसका क्या मीनिंग है। 5 तो स्तंभ ABCD। ए देखो, ए से आपको ध्यान रखना है एक्सीलरेट, यानी कि एक्सीलरेट से क्या होता है अर्थ, एक्सीलरेट यानी कि गति देना, निवेश है उसको क्या करना, बढ़ावा देना। और बी से ब्रिज, तो बी का क्या अर्थ है, ब्रिज का क्या अर्थ है, यानी कि जो संपर्क स्थापित करना है, यानी कि जो प्रवासी है उनके साथ जो संपर्क स्थापित करना है, वो ब्रिज से मतलब है। और सी से देखो, ABC, सी से सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का तो पता ही होगा दोस्तों, उत्सव मनाते हैं, जो भी उपलब्धि है उनका उत्सव मनाना। डी से दोस्तों ड्राइव, यानी कि डी ड्राइव यानी कि संचालन करना, यानी कि विकास में भागीदारी देना। और ई से इंश्योर, ई से इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करना, समस्याओं का निराकरण करना। तो आप इन पांचों को ध्यान रख सकते हो। फिर भी इनको ना जब मैं PDF डालूंगी तो इनके अर्थ भी लिख दूंगी, अगर ठीक है आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर 5 स्तंभ ध्यान रखने, स्तंभ पूछा जाए। अगर डीपली क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। और देखो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 से। देखो पहले प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 में आपको पूछे कितनी विभूतियों को, यानी कि टोटल विभूतियां पूछी जा सकती है दोस्तों, कि पहले प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 समारोह में कुल कितनी विभूतियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित किया गया, ऐसे पूछा जा, रट लो। 9 विभूतियों को तो सम्मानित किया गया राजस्थानी सम्मान से। और स्तंभ 5 है, स्तंभ 5 है। और सम्मानित देख लो आपको किन किन को किया गया, नाम भी इनको थोड़ा ध्यान रख लो, क्योंकि आप एक बार नजरों से निकाल लोगे ना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसे डीपली पूछा जाता है तो एक बार पढ़े होते हैं तो वहां याद भी आ जाता है। एक तो है विनीत मित्तल, मित्तल साहब ऐसे लो। कुमार मंगलम बिड़ला, CM मुदड़ा, प्रदीप राठौड़, पूनम चंद राठी, यानी एक राठौड़ है, एक राठी है, वो है पूनम चंद राठी, और राठौड़ है वो प्रदीप, ऐसे याद रहिएगा। अनिल अग्रवाल, ऐसे अनिल, ऐसे अग्रवाल, अनिल अग्रवाल। और ऐसे ही देखो 2 जने हैं, अनिल अग्रवाल, ऐसे अजय, ये है पिरामल। और नरसी कुलरिया है दोस्तों, और माधव सिंघानिया। तो थोड़े थोड़े पढ़े होंगे ना, तो क्या पता वहां पर याद आ जाए, माधव सिंघानिया, कुलरिया, ऐसे याद आ जाए, नरसी राम है ना, नरसी कुलरिया, माधव सिंघानिया, अजय पिरामल, और अनिल अग्रवाल, पूनम चंद राठी, प्रदीप राठौड़, विनीता मित्तल, कुमार मंगलम बिड़ला, CM मुंदड़ा। देखो नाम अब अजीब अजीब से सुने हैं ना, तो क्या पता वहां अजीब अजीब से कोई एक अलग ही आया, वो नाम ही ना सुना हो। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में देख लो 9 जो ये विभूतियां, इनको प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित किया गया। और 5 ये स्तंभ है ABCD, ए से एक्सीलरेट, बी से ब्रिज, सी से सेलिब्रेट, डी से ड्राइव, ई से इंश्योरेंस, ठीक है। और प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन देखो 10 दिसंबर 2025 को JECC जयपुर में, ध्यान रखना। अब थोड़े से देखते हैं कि वेदांता ग्रुप, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी डाला है, फर्टिलाइजर उर्वरक प्लांट वाला, सबसे बड़ा जो फर्टिलाइजर उर्वरक प्लांट है ये राजस्थान में ये लगाने की किन्होंने घोषणा की, तो ये ध्यान रखना है आपको, पहले भी मैंने डाला है, इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से लिया है कि वेदांता ग्रुप के कौन, अनिल अग्रवाल है। इन्होंने देखो राजस्थान में देश का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर, ये ध्यान रखना, वहां पर ऐसे ही नाम दिए होंगे फर्टिलाइजर का जो आपको पता नहीं चलेगा, तो सबसे बड़ा फर्टिलाइजर ये उर्वरक प्लांट लगाने की घोषणा की है दोस्तों, ये वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने। फिर अब थोड़े से 2 महाविद्यालयों के नामकरण है, दानदाताओं के नाम पर है, ये थोड़ा सा इनका पहला नाम और वर्तमान नाम जो परिवर्तित हुआ है उनको थोड़ा देख लेना है, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो कोई भी क्वेश्चन रहे ना, ये नवंबर मंथ की है। तो पूर्व नाम देखो, जिसका नाम है विद्यालय का, राजकीय महाविद्यालय कालंद्री सिरोही। अब इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया चेंज, संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कालंद्री सिरोही, यानी कि राजकीय महाविद्यालय कालंद्री है ना, राजकीय महाविद्यालय कालंद्री, इसके आगे ही जोड़ा गया संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी, हीरा और फूल बरसा दिया, ये लो संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी, यानी कि कालंद्री का हीरा रेड़ दिया, फूल रेड़ दिया। फिर देखो राजकीय महाविद्यालय जो कैलाश नगर सिरोही है, इसका नाम क्या कर दिया गया। अब ये देखो
जो राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर है इसके आगे जोड़ा गया ये देखो मातुश्री पूरीबाई पुन्माजी माली टोरसो। अब कैलाश नगर है ना, इसके आगे बस पूरीबाई ध्यान रखना, मातुश्री पूरीबाई पै से ही जुड़ा है कैलाश नगर के आगे, तो ये नाम इसका कर दिया गया। नेक्स्ट देखो राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 है दोस्तों। इसका अनुमोदन देखो, इसका पहले तो उद्देश्य देखो, अब उद्देश्य से क्वेश्चन बन सकते हैं। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 है, उद्देश्य है कि यह नीति वर्ष 2030 तक राजस्थान में देखो 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करना और 1.5 लाख रोजगारों के अवसर सृजित करने के साथ देश के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान का लक्ष्य है। और जीसीसी की स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार एवं निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना। अब देखो, अब जो यही नीति है, इसी नीति के माध्यम से देखो जयपुर हो गया, उदयपुर, जोधपुर, इनमें ना जेसीसी सेंटर बनाए जाएंगे। कहाँ सेंटर बनाए जाएंगे? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। अब इसको तो ना थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, इससे पहले ना थोड़े से अपने अभ्यास पढ़ेंगे, सॉरी युद्धाभ्यास पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देखना ये कि जो अभी पढ़ के आए हैं प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025, अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि 2025 की सांस्कृतिक संध्या में किस प्रसिद्ध लोक कलाकार ने देखो कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति दी? ये तो आपको पता होगा, गुलाबो सपेरो, जो गुलाबो सपेरा है इन्होंने दी। अब ये भी पता होगा आपको कि 2010 में जो कालबेलिया नृत्य है यूनेस्को की अमूर्त जो सांस्कृतिक सूची है उसमें शामिल किया गया दोस्तों, इसको ध्यान होगा, ये भी आपको चलो ये पता होगा। अब करते हैं थोड़े से युद्धाभ्यास कि आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ से देखो क्वेश्चन बना भी है ये वाला, ये देखो त्रिशूल युद्धाभ्यास 2025। अब पहले तो त्रिशूल यानी कि 3 कौन कौन से है इसमें? 3 सेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ये देखो, थल सेना है, नौ सेना है, वायु सेना है। त्रिशूल नाम से देखो वायु और थल और नौ सेना। अब इसके त्रिशूल युद्धाभ्यास 2025 के आयोजन की बात करते हैं दोस्तों। आप देखो इसमें ज्यादातर आपको ना ये आप जैसलमेर का ध्यान रखना, बट ये राजस्थान से गुजरात की जो कच्छ है की खाड़ी वहां तक ये दोस्तों चला, तो ये थोड़ा देखते हैं। इससे पहले मैं ना आपको बता देती हूँ कि ज्यादातर आपको यहाँ पर बीकानेर के, तो एक तरफ बीकानेर वाले याद करेंगे अपने, तो आपको त्रिशूल वाला इसे ध्यान रखना है कि ये युद्धाभ्यास 2025 ये है महागुजरात। और इसका शुभारंभ स्थल की बात करें तो पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर। त्रिशूल का ध्यान रखना जैसलमेर। अब त्रि में देखो, त्रि में आपको जैसलमेर पे भी त्रि की तरह एक मात्रा लग रही है, तो जैसलमेर का याद रह जाएगा। त्रिशूल जैसलमेर रट लो, ना कि बीकानेर। तो इसका जो स्थान है देखो राजस्थान से गुजरात के कच्छ तक है, महागुजरात। ध्यान रखना आयोजन देखो कब? अक्टूबर का, यानी कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक आपको इसका आयोजन ध्यान रखना है। अब चलते हैं, ये थोड़े से इनको ऐसे याद करते हैं कि दोस्तों एक है साइक्लोन 2025, ये बीकानेर का। एक 8वां अजय वॉरियर, ये भी बीकानेर में स्थान, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। एक है युद्धाभ्यास इंद्र 2025, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया, तो ये बीकानेर। अब आप इसको कैसे याद करोगे? अजय नाम से लो अजय, और एक इंद्र से इंद्रा, अजय और इंद्र दोनों बहन भाई बना लो। साइक्लोन से लो साइकिल चला रहे, कहाँ? सीधा बीकानेर में। अब आप तीनों को ये तो भूलोगे नहीं, बीकानेर वाले कौन से? साइक्लोन से साइकिल कौन चला रहे हैं? साइकिल अजय और इंद्र, दोनों बहन भाई अजय इंद्र। अब इनमें से आपको ऐसे याद करना है, स है यहाँ पर, यहाँ ए है, यहाँ पर ई है। वैसे तो ए पहले आता है, ई बाद में आती है, पर इंद्र लिखने में छोटा है ना, तो इंद्र का आपको पहले ध्यान रखना है। आयोजन 8 से 15 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के मंथ में, और अजय का आपको बाद में ध्यान रखना है, इन दोनों में से, ठीक है। और इनसे पहले देखो साइक्लोन 2025, जो कि फरवरी 10 से 23 फरवरी 2025 में आयोजन इसका। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, तो तीनों का याद ही रह जाएगा, स्थान तीनों का बीकानेर है दोस्तों। अब बात करते हैं किन किन के बीच में हुआ। सबसे पहले अब एक एक पढ़ते हैं। साइक्लोन 2025 देखो भारत और मिस्र। साइक्लोन का भारत तो याद रह जाएगा, भारत है, भारत के साथ में मिस्र। अब फिर भी याद नहीं आता, साइकिल चलाते हैं, उसके पहिए होते हैं ना, पहियों में जो चेन होती है वो कई बार मिक्स हो जाती है बीच में, मिस्र ऐसे याद रह जाएगा। साइक्लोन मिस्र के बीच याद रह जाएगा। साइक्लोन 2025 किसके बीच? भारत और मिस्र रट लो जब भी साइक्लोन 2025 का है, और मैं इसी की क्विज करवाऊंगी ताकि याद रहता है क्या टेलीग्राम पे। फिर आयोजन की बात करते हैं, देखो आयोजन फरवरी में याद रखना साइक्लोन का, 10 से 23 फरवरी देख लो 2025। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, स्थान तो याद रह ही जाएगा। फिर 8वां अजय वॉरियर 2025, 8वां अजय वॉरियर 25 ध्यान रखना, ये भारत और यूके के बीच।
तीनों देखो, भारत तो आपको रह ही जाएगा, भारत का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइक्लोन का मिस्र के साथ ध्यान रखना है अजय। अजय से आप लड़के का नाम लो, अजय भाई जी यूके घूमने जा रहा है। ऐसे याद भाई, याद मैं तो करवाऊंगी, चाहे करंट हो चाहे कुछ भी हो, ताकि याद रहे, तभी ये चीजें याद भी नहीं रहती है। तो 8वां अजय वॉरियर 2025 भारत और यूके। अजय कहाँ घूमने गया? यूके। यूके याद रह जाएगा दोनों के बीच में। अवधि देखो नवंबर ध्यान रखना, अजय वॉरियर 8वां, इसका 17 से 30 नवंबर 2025 आपको अवधि ध्यान रखना है। स्थान पता ही चल गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। युद्धाभ्यास इंद्र 2025। अब अजय भाई जी यूके घूमने गया तो इंद्र क्या हो गया? रूठ गया, रूस गया, रूस। तो इंद्र भारत और रूस तीनों का याद हो गया। अब ये मिक्स रहता है ना आप लोगों के कि भी यूके के बीच कौन सा हुआ, मिस्र के बीच कौन सा, रूस के बीच कौन सा हुआ। इंद्र तो रूस गया, लर उठाना है बस इसको, और अजय को यूके घुमाना है, और साइक्लिन का मिक्स यानी कि चेन उसके बीच में घुमानी है बस। तीनों का स्थान बीकानेर है। आयोजन की बात करें युद्धाभ्यास इंद्र की 8 से 15 अक्टूबर 2025। मुझे नहीं लगता कि ये क्लास में आपको याद नहीं हुआ होगा, कुछ भी चीज हो पर याद होना जरूरी है दोस्तों। फिर बात करते हैं पश्चिमी राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, और ऐसे क्वेश्चन खास करके बनते भी हैं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026, इसका कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? ये कहाँ आयोजित किया गया? जो कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है, ये रामलीला मैदान जोधपुर, रट लो, रामलीला मैदान जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान जोधपुर। आप वैसे पता चल जाएगा जोधपुर में है। आपको जैसलमेर पूछा जा सकता है, जो जयपुर का कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना जोधपुर, रामलीला मैदान जोधपुर। उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा कब? देखो दिसंबर का, देखो 25 दिसंबर, क्रिसमस डे वाला ध्यान रखना, 25 दिसंबर से अब जनवरी का बस 4 दिन लगा लो, 4 जनवरी तक 2026 तक चलेगा। तो पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प रामलीला मैदान जोधपुर में आयोजित कब से कब तक? 25 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक। नोडल एजेंसी है लघु उद्योग भारती जोधपुर। अब देखो लीप प्रोग्राम क्या है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनता है। तो देखो नवाचार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप काउंटर्स और युवाओं के कौशल, दोनों का ध्यान रखना, स्टार्टअप काउंटर्स और युवाओं के कौशल, इनके लिए नए प्रोग्राम की शुरू करने की जानकारी दी है। लीप प्रोग्राम यही है इन दोनों के लिए। और त्रिशूल का याद रह जाएगा, महागुजरात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जैसलमेर में त्रि लगाया, जैसलमेर में ऊपर त्रि लगा दिया। बाकी बीकानेर का याद हो गया, साइक्लोन 8वां अजय वॉरियर 2025, युद्धाभ्यास इंद्र 2000, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे तो मैंने ये लिए हैं। अब देखो दोस्तों, एक 5वां हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास 2025 नवीनतम इंपोर्टेंट है, और इसमें नाम ही देखो हरिमो मलेशिया। भारत तो है, ये पता है, भारत और मलेशिया, तो भारत और मलेशिया के बीच में किया गया। तो ये भाग लेने वाले दो देख लो देश। ये 5वां हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास, जो कि 5वां संस्करण है दोस्तों, ये भी राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। और आयोजन की बात करते तो दिसंबर ध्यान रखना, नवीनतम है 5 से 18 दिसंबर 2025 तक। स्टार्टिंग का ही दिन ले लो 5 दिसंबर, दिसंबर का 5, और पूरा 15 को 15 ऊपर लेना है, 3 18, 5 से 18 दिसंबर, 5वां याद है, 5वां ही है तो 5 दिसंबर लेना है, 18 करना है दिसंबर, याद रह जाएगा आयोजन इसका। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हिस्सा लेने वाली देखो भारतीय सेना की ओर से तो डोगरा रेजिमेंट थी, और मलेशिया की ओर से थी 25वीं बटालियन। ये सम्मिलित थी दोस्तों भारतीय सेना की ओर से डोगरा रेजिमेंट और मलेशिया की ओर से 25वीं बटालियन। ये ध्यान रखना। 5वां हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास 2025 भारत और मलेशिया, ये भाग लेने वाले, ध्यान रखना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिसंबर मंथ के है दोस्तों कुछ क्वेश्चन, बाकी मैं टेलीग्राम पे भी डालती रहती हूँ, फिर भी उनसे क्वेश्चन बनते हैं वो फिर कोशिश करती हूँ कि लेकर आऊं। देखो ये 3 आपसे पूछे जा सकते हैं ये स्वदेशी किस्मों से कि ST1 और ST2 ST3 ये किससे संबंधित है, ऐसे पूछे जा सकते किस फसल से, तो एक पिंड खजूर या पिंड खजूर से। नई दिल्ली द्वारा इसे भारत सरकार ने पंजीकृत किया, और ये किस में है दोस्तों? पिंड खजूर की, ST1 ST2 और 3। नेक्स्ट देखो राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में किसके द्वारा, रिको द्वारा विकसित नीमराणा जापानी जोन देश का पहला ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जो किसी विशेष देश के लिए समर्पित है। तो अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन में नीमराणा जापानी जोन देश का ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान कोटपुतली बहरोड जिले में रिको द्वारा विकसित ये कौन सा देश का, ऐसे पूछा जा सकता है। तो नीमराणा जापानी जोन देश का पहला ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जो किसी देश के लिए समर्पित है, और यही जोन है ना आज जापानी निवेश का देखो सबसे बड़ा केंद्र है। शुरुआत इसकी शुरू देखो 2007 में शुरू होता है दोस्तों,
और यह निमराना में लगभग देख लो 1161.47 एकड़ में जापानी जोन फैला हुआ है और 40 से ज्यादा यानी 40 से अधिक यहाँ जापानी बड़ी जापानी कंपनियां संचालित है। तो निमराना जापानी जोन देश, ध्यान रखना। अब एक अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में देखो सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी के संरक्षण को लेकर के इसकी सुरक्षा के लिए जो गोडावण है गुजरात और राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट, नई पवन चक्कियां और हाई टेंशन ओवरहेड बिजली लाइन पर रोक लगा दी गई है। गोडावण, ये जो इनकी बिजली लाइन है भाई दोस्तों, इनमें क्या पता ये फंस जाता है इस प्रकार के, आप लोगों ने ये न्यूज तो पढ़ी होगी, तो इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई दोस्तों। तो कौन सा पक्षी संरक्षण है, किसके संरक्षण के लिए, तो ये गोडावण है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आगे देखो 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन पूछा जा सकता है। ये 12वां जो कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन जोधपुर में किया गया दोस्तों। देखो जो कि 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक चलेगा, इसका ध्यान रखना। आयोजन कहाँ, ये जोधपुर में। और वर्ष 2026 की थीम भी ध्यान रखना क्या है, ये सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान। अब एक और क्वेश्चन, ये वही है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, कि भारत रूस, अब मैंने क्या कहा था, रूसा कौन, रूठी कौन, इंदिरा ले लो नाम, इंदिरा रूठ गई ऐसे। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास, अब वैसे भी पूछा जा सकता है कि इसके बीच में हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी मार्जिन फील्ड फायरिंग रेंज है। तो भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये बीकानेर, मार्जिन फील्ड फायरिंग रेंज है बीकानेर। आयोजन देखो 8 से 15 अक्टूबर 2025। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखो कि राजस्थान सरकार की पंचगौरव योजना, और मैंने पंचगौरव योजना शानदार ट्रिक से करवा दी है दोस्तों कि पंचगौरव योजना सारी, जिसमें एक सिक्कर मेरे से गलती से ना करवाना भूल गई थी, सिक्कर लिख रखा था पर पता नहीं वो कैसे माइंड से निकल गया। किसी के कमेंट था कि मैम सिक्कर कैसे भूल गए, तो सिक्कर का याद अभी कर लेते हैं। अब देखो मैंने, देखो ओडीओपी है ना, ये अलग है, इनका कुछ सेम होते हैं कुछ अलग है, तो अगर मेरे को बोलोगे तो मैं इनके भी करवा दूंगी। बाकी पंचगौरव योजना देखो दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो सिक्कर के उपज की क्या है। अब मैंने ऐसे याद करवाया था, सिक्कर के मीठे प्याज हमारे गांव में भी आते हैं, सभी के तरफ आते होंगे कि सिक्कर के मीठे प्याज ले लो, मीठे प्याज ले लो, तो उपज हो गया प्याज। और कई बार वही सिक्कर वाले अगर भाई खारे प्याज देंगे तो अरड़ू, अरड़ा के रोएगा, खारे प्याज हो गए तो प्रजाति अरड़ा, यानी कि क्यों, खारे जब अनियन होते हैं, खारे प्याज होते हैं तो आंखों में पानी नहीं आता, रोने लग जाते हैं, तो अरड़ू, अरड़ा के रोएगा। तो सिक्कर के उपज प्याज, प्रजाति अरड़ू, उत्पाद देखो लकड़ी के फर्नीचर। और फिर भी याद नहीं रहते तो देखो सिक्कर से जब प्याज लेकर के आते हैं ना, होते चाहे वो बोरी में डाले, आपको ऐसे लेना है लकड़ी के फर्नीचर पे रख के लेकर के आए, ऐसे याद रह। और पर्यटन स्थल तो दोस्तों याद है सिक्कर का सभी को, खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो यहाँ पर पर्यटन स्थल तो कोई नहीं भूल सकता, खाटू श्याम जी मंदिर सिक्कर का। और खेल देखो फुटबॉल, फिर भी सिक्कर जाते हैं ना खाटू श्याम जी के मंदिर, खाटू श्याम जी के फुट यानी कि पैरों को छूते हैं ना, अपने पैरों को छूते हैं, फुट ऐसे याद रखना, फुट पैरों को छूते हैं, तो फुटबॉल हो गई सिक्कर का, ये याद रह जाएगा। कमेंट था तो मैंने यहाँ लिख लिया। बाकी अगर ओडीओपी से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी नीति का संबंध किस मंत्रालय से, तो ये ध्यान रखना ये खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से है दोस्तों। और इसे लागू कब किया गया, लागू देखो दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 2024 को। अब आप एक बार दोनों को यहां से याद करो कि पंचगौरव योजना कब लागू की गई, तो ये 17 दिसंबर 2024, दोनों ही 2024 को, परंतु पंचगौरव 17 दिसंबर और ओडीओपी नीति ये 9 दिसंबर, तो दोनों ही ध्यान रखना। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है कि राज्य सरकार की जो पंचगौरव योजना है इसके तहत किस ऐतिहासिक दुर्ग में, ये ऐतिहासिक दुर्ग, ये जरूर दुर्ग ध्यान रख लेना दोस्तों। अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किस दुर्ग के विद्यार्थियों ने एक साथ देखो चित्रकारी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये गागरोन दुर्ग झालावाड़, और विद्यार्थियों में भाग लेने वाले 5100। अब देखो एक क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान डेजी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो रट लो राजस्थान डेजी फेस्ट का जयपुर में। अच्छा क्वेश्चन है। और आयोजन कब, देखो 4 से 6 जनवरी 2026 तक, और जयपुर में, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा जो कि वर्तमान में राजस्थान में कुल विद्युत उत्पादन से है दोस्तों, जो कि न्यू बजट आएगा उसमें आने वाले में आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन की 30,525 मेगावाट
जो अभी राजस्थान में कुल विद्युत उत्पादन का। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, पिछले का देखें और अब में देखें तो राज्य सरकार के देखो 2 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो वृद्धि ध्यान रखना 6363, यानी 63 यहाँ मेगावाट को। अब तक अपनों ने पढ़ा पीएम कुसुम योजना, जिसमें आपको ये ध्यान रखना कि जोधपुर डिस्कॉम है, इसमें सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। और जयपुर डिस्कॉम में पीएम कुसुम योजना, इसके दिन एक ही दिन में देखो 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए, कुल क्षमता 9.28 मेगावाट। स्थान सुनेल, झालावाड़, पिपलू व देवली टोंक में, और ब्रह्माबाद, भरतपुर और राडावास जयपुर। और प्रवासी राजस्थान दिवस पढ़ा था, जिसमें दोस्तों अपनों ने पढ़ा था कि 9 विभूतियों को जो प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित किया गया, ये पढ़ लेना आप 9 के 9। और प्रवासी राजस्थान नीति दिवस में स्तंभ की बात करें तो ये 5 स्तंभ है, ABCD। ए से एक्सेलरेट, और बी से ब्रिज, सी से सेलिब्रेट, डी से ड्राइव, इंश्योरेंस। आप ऐसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है इससे कि प्रवासी राजस्थान जो है नीति है 2025, इसके साथ में इसको यानी कि मजबूत करने के लिए सरकार ने किन 5 जो कि स्तंभ है, ये 5 स्तंभ है, इन पर काम किया। या ऐसे आ सकता है किसी भी प्रकार, तो वहां पर एक कोई आपको अलग से पूछा जा सकता है, 4 इनमें डाल दिया जाता है, कौन सा नहीं, ऐसे पूछा जा सकता है। और राजस्थानी प्रवासी दिवस का आयोजन की बात करें तो कहाँ, JECC जयपुर 10 दिसंबर 2025 को किया गया। ये उद्घाटन में देख लो मुख्य अतिथि। और डूंगरी बांध देखो, सवाई माधोपुर और करौली, इनको सिंचाई सुविधा मिलेगी डूंगरी बांध से। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था, जमादार 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया, जो कि RIPS 2024, इस RIPS का पूरा नाम पूछ लिया गया। तो इसका नाम फिर क्या पता, अपने इनका सभी का नाम भी देखेंगे। देखो इसका नाम ध्यान रखना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और स्कीम, हिंदी में भी लिख दिया राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्कीम। कुछ भी याद रखना आपको, इनका पूछा जा सकता है। और उद्देश्य पूछ ले तो भाई इसके उद्देश्य क्या है, क्या पता उद्देश्य डाल दिया जाए, कोई एक अलग डाल दिया जाए, भी कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो मोटा मोटा आप इन उद्देश्य को भी देख लो कि रोजगार के अवसर पैदा करना दोस्तों, जो कि RIPS, जो कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है, इसका रोजगार के अवसर पैदा करना। और MSMES यानी कि स्टार्टअप्स और बड़ा उद्योग हो गया, अनुसंधान, इन केंद्रों का विकास करना। और राज्य में नए उद्योग और सेवाओं को आकर्षित करना, नया उद्योग हो गए, सेवाओं को उनको आकर्षित करना। और महिलाओं, युवाओं और स्थानीय उद्यमियों को समर्थन देना। और पर्यटन, IT, ITS और ग्रीन ऊर्जा जैसे नए सेक्टरों में निवेश लाना। अब देखो एक मैंने यहाँ पर इसका लिखा है, बाकी मैंने आगे ना नीतियां भी सारी करवाई, उसमें और डाला है कि RIPS 2024 यह राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में निवेश को देखो बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को जारी की गई। कब ध्यान रखना, RIPS देखो 2024 तो याद रहता है, 2024 पर 8 अक्टूबर ध्यान रखना। और ये प्रभावी कब तक रहेगा, लागू कब तक रहेगी, तो देखो 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक। अब कई है जो कि 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहने वाले, वो आपको ऐसे याद रह जाएगा, एक याद कर लेते हो। तो RIPS 2024 ये भी 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहने वाली है, जारी 8 अक्टूबर 2024 को। अब देखो आज मैंने एक क्वेश्चन डाला था टेलीग्राम पे कि PM युवा 3.0 का पूरा नाम क्या है। इंग्लिश में भी दिया जा सकता है और हिंदी में भी दिया जा सकता है, तो आप इसका नाम जरूर ध्यान रखना, प्रधानमंत्री युवा लेखा परामर्श योजना। अब ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन होंगे 4, पता ही नहीं चलेगा कौन सा, जैसे मैंने डाले थे प्रधानमंत्री युवा लेखा परामर्श योजना। दोस्तों युवा, यंग ध्यान रखना, ऑप्शन से पता चल जाता है। प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स ध्यान रखना, प्रधानमंत्री युवा लेखा परामर्श योजना। और अब ये क्वेश्चन मैंने आज डाला, सभी की हवा निकल गई। क्यों भाई, पहले भी करवाया है मैंने और कहीं से पढ़ा नहीं है क्या आप लोगों ने? थोड़ा सोच समझ के पढ़ लिया करो, कर दिया करो। वहां पर बस बाजरे की रोटी खा लिया, लो भाई आंख बंद करके ऑप्शन में टिक कर दिया। 100 जहां भी 100 दिखा, आगे नहीं देखोगे फिट लिखा है, क्या लिखा है, फुट लिखा है, क्या लिखा है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम देखो 100 मीटर ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली पहाड़ी माना है। ओनली 100 मीटर ध्यान रखना, ना कि वहां फिट है ना कि फुट है, ओनली 100 मीटर की पहाड़ियों को अरावली मानना है। और अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए देख लो भाई कितनी राशि, 250 करोड़ रुपए की राशि हरित अरावली विकास परियोजना बनाई जाएगी। अब एक क्वेश्चन देखो, अब 250 करोड़ ये ध्यान रखना राशि हरा भरा बनाने के लिए, और 100 मीटर ऊंचाई का ध्यान रखना, इतने को ही अरावली मानना है सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत कहां से की गई, तो ये सवाई पुरापाली है दोस्तों।
अब हो गया कि पीएम युवा 3.0 का नाम पता चल गया, प्रधानमंत्री युवा लेखा परामर्श योजना। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने देखो 100 मीटर ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली पर पहाड़ी माना न्यूनतम, ठीक है। और हरा भरा करने के लिए देख लो 250 करोड़ की राशि का ध्यान रखना। और RIPS 2024, RIPS का नाम ध्यान रखना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है। और ऑप्शन में एक जगह सेंटर दिया हुआ था, वहां पर मैंने सारे क्वेश्चन देखे थे दोस्तों। अगर उन्हें कोई आप आराम से करते ना तो लेवल सही था एग्जाम का। क्योंकि अब मैं जब टेलीग्राम पे भी कई बार क्वेश्चन डालती हूँ ना, तो आप सोचते समझते नहीं हो, आंख बंद करके ही, क्योंकि वहां पर आराम से थोड़ा देखना पड़ता है। पहले क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना पड़ता है कि वहां पर सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। नहीं है, कई बार वहां पर नहीं है, उस पर जोर दिया करो, नहीं है पूछा है। एक ऑप्शन आता है, हाँ लगा दिया टिक, 3 सही होते हैं और नहीं हो पूछा जाता है, तो सारा आराम से देख करके तब किया जाता है। अकेला स्टडी करने से कुछ नहीं होता, याद करने से कुछ नहीं होता। एग्जाम टाइम में जब आपके सामने पेपर होता है ना, उसको आराम से पहले देखा जाता है, प्रश्न को ध्यान से देखा जाता है, प्रश्न क्या पड़ा है, फिर उत्तर देखा जाता है। पहले ढंग से देखोगे ना जितनी बार, उतनी बार ही आप अच्छे से कर पाओगे। और वरना अगर आंख बंद करके सीधा हाँ भाई ये मेरे को तो आता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पढ़ा होता है और इतना मतलब होता है कि हाँ भाई मेरे को तो आ रहा है, और वो ना फ्लो में आंसर कर देते हैं गलत है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये हो गया। और लीप प्रोग्राम है, ये देखो स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं के कौशल के लिए नए प्रोग्राम की शुरुआत की जानकारी दी है इसमें, जो कि नवाचार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने। और त्रिशूल त्रि यहाँ त्रि में जैसलमेर में भी ऊपर आ रहा है, तो जैसलमेर ध्यान रखना, गुजरात ध्यान रखना इसका। और युद्धाभ्यास इंद्र आ जाए, चाहे 8वां अजय आ जाए, चाहे साइक्लोन, ये सारे बीकानेर ध्यान रखना। साइक्लोन मिशर मिक्स मिसर, और अजय यूके घूमने गया और इंद्र रूठ गई यानी कि रूस, तो याद रह जाएगा। अब इन नीतियों को भी पढ़ेंगे अच्छे से। इसके अलावा पहले ना ये एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला अच्छा सा क्वेश्चन कि विकसित राजस्थान एट द राइट 2047 विजन के क्रियान्वयन, ध्यान रखना 2047 विजन के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को। और काफी बार मैंने क्वेश्चन डाला भी है, पोस्ट भी डाली है, टेलीग्राम पे भी डाला है। एक क्वेश्चन न्यू देखो, ये नई नीति है, इसको ध्यान रखना कि राजस्थान ट्रेंड प्रमोशन नीति, राजस्थान जो व्यापार ट्रेंड प्रमोशन नीति है, इसको मंजूरी दी किन्होंने? कैबिनेट के द्वारा। और कब? देखो 2025 3 दिसंबर को, अभी इस दिसंबर मंथ के 3 दिसंबर को राजस्थान ट्रेंड प्रमोशन नीति। और इसमें देखो ये किसको ध्यान में रखकर लाई गई? तो 1.5 लाख SMSC और इसके साथ रिटेल जो स्टोर्स है उनको ध्यान में रख करके लाई गई, जो व्यापार के लिए ही है, तो रिटेल स्टोर्स, इनके व्यापार का ध्यान रखना। राजस्थानी ट्रेंड प्रमोशन नीति 3 दिसंबर 2025। अब ये नीतियां देखो कि राजस्थान की पहली वन नीति और नवीनतम वन नीति, यहाँ वन नीति देखो, पहली वन नीति 2010 रटो 2010, और नवीनतम वन नीति 2023। कब पहली वन नीति? 18 फरवरी 2010। 10 के बाद में सीधी 23 में नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 को। और देखो एक तो राजस्थान की पहली वन नीति और जल नीति, ये भी देखो दोनों सेम 18 फरवरी 2010 को। 2010 वन और जल 10 वन जल 10 दोनों 18 फरवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट की राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति ये कब आई? 78 औद्योगिक 78 औद्योगिक 78 औद्योगिक नीति 1978 में, दिसंबर 1978 में आती है औद्योगिक नीति। फिर RIPS, अब इसका पूरा नाम ध्यान रखना है आपको। और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति RIPS 8 अक्टूबर 2024 को। देखो ये नीति आती है 2024, 8 अक्टूबर 2024 को। अवधि यानी कि प्रभावी कब तक रहती है? तो ये 31 मार्च 2029। तो आपको बस यही डेट ध्यान रखनी है, 31 मार्च 2029 तक, जो कि ये 31 मार्च 2029 तक की जो खनिज नीति है नवीनतम, वो भी प्रभावी रहती है। तो 31 मार्च 2029 रट लो। फिर देखो राजस्थान की पहली पर्यटन नीति और नवीनतम पर्यटन नीति। पहली पर्यटन नीति पर्यटन याद रखो 2001, 27 सितंबर 2001 पहली पर्यटन। 25 अभी नवीनतम आई है देखो 3 दिसंबर को। और आपको 3 दिसंबर को मैंने बताई व्यापार वाली, ट्रेंड वाली। और नवीनतम पर्यटन नीति 3 दिसंबर 2025, पहली 2001। इसके अलावा पहली खनिज नीति 78, औद्योगिक नीति 78,
राजस्थान की पहली खनिज नीति 78-1978, नवीनतम खनिज नीति 2024, दिसंबर 2024 में। और प्रभावी कब तक रहेगी? दिसंबर 2024 प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029। बस ये डेट है, रट लो। चाहे यही आपको राजस्थान की MSME नीति पूछ ले तो ये देखो लागू आई 9 दिसंबर 2024 को और अवधि प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 को। अब बात करते हैं पंचगौरव की, मैंने बता दी थी 17 दिसंबर 2024 को, और ODOP नीति 2 दिसंबर 2024 को। पर्यावरण नीति राजस्थान की 2010। अब एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि परवन अकावद पेयजल परियोजना से कौन से जिले हैं जो लाभान्वित है? तो ये ध्यान रखना, परवन अकावद, ये मैंने पहले क्वेश्चन लिया भी है करंट की जब क्लास डाली थी। तो कोटा, बारा, झालावाड़, कौन सा? कोटा, बारा, झालावाड़। और इसमें जो 12 है ना, इसमें सबसे ज्यादा 12 के गांव ये लाभान्वित हो गए। कितने? 907। और लागत देखो, ऐसे याद कर लेना, 35 फिर 23, 35 पहले फिर 23 करोड़, ऐसे याद रह जाएगा आपको। परवन अकावद योजना में लाभान्वित जिले कोटा, बारा, झालावाड़, और लाभान्वित परिवार देख लो 1.52 लाख। अब देखो राजस्थान फिल्म पर्यटन, ये नवीनतम, ये आती है दिसंबर, वो भी 24 दिसंबर को। दो मैंने 3 दिसंबर की बताई, कौन कौन सी बताई? एक तो नवीनतम जो पर्यटन नीति है 3 दिसंबर को, और एक मैंने बताई थी व्यापार वाली, कौन सी है? राजस्थान ट्रेंड प्रमोशन नीति, जो 3 दिसंबर को। राजस्थान नवीनतम पर्यटन नीति भी 3 दिसंबर को। और राजस्थान फिल्म पर्यटन 24 दिसंबर 2025 को। दिसंबर का कौन सा? 24 डेट ध्यान रखना। ये राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 24 दिसंबर 2025 को। अब इको टूरिज्म पॉलिसी, प्रथम तो 10 का डबल किया 20 में एक और जोड़ दो, 20 + 1 21। तो इको टूरिज्म पॉलिसी क्वेश्चन पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट है। प्रथम 10 इको टूरिज्म, प्रथम 10 2010 में, नवीनतम 2021। ठीक है, 10 का डबल करो, 20 से 1 जोड़ो 21। फिर बात करते हैं सौर ऊर्जा नीति। प्रथम देखो 11 में, अप्रैल 2011, द्वितीय 2014 में, 11 के बाद में 3 और ऐड करो 14। फिर नवीनतम अभी 18 दिसंबर 2019 का ध्यान रखना, ये सौर ऊर्जा नीति है। तो प्रथम अप्रैल 2011, द्वितीय 8 अक्टूबर 2014, नवीनतम 18 दिसंबर 2011। पवन ऊर्जा नीति, प्रथम तो देखो पवन ऊर्जा की 2012 में, और नवीनतम है 2019। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की नवीनतम 2019 ध्यान रखना, और सौर ऊर्जा की पहली 11, बाद में 14, और पवन ऊर्जा की प्रथम 2012। अब बात करते हैं एक ग्रीन हाइड्रोजन नीति और एक नई बायोमास वेस्ट जो एनर्जी नीति है। इसमें भी अगर पहली यानी कि प्रथम बायोमास नीति वो 2010 ध्यान रखना, प्रथम बायोमास 2010, और नई बायोमास वेस्ट एनर्जी नीति और ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ये दोनों एक डेट ध्यान रखना, 29 सितंबर 2023। 29 सितंबर 2023 कौन सी? ग्रीन और नई बायोमास वेस्ट एनर्जी नीति। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू देखो 29 सितंबर 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन नीति होती है। प्रभावी कब तक रहेगी? अवधि ध्यान रखना ग्रीन हाइड्रोजन नीति की, ये रहती है 31 मार्च 2030। बाकी 2029 तक पढ़ा आप लोगों ने, ये भी 29 तक पढ़ना, परंतु जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है ना, ये 30 तक पढ़ना है। ग्रीन 30 सीधा 30 तक, 31 मार्च 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन। और राजस्थान एकीकृत स्वस्थ ऊर्जा नीति, ये मार्च 2029 तक लागू 4 दिसंबर को। यही देखो 4 दिसंबर 2024 की है राजस्थान एकीकृत स्वस्थ ऊर्जा नीति, और लागू प्रभावी रहेगी जो कि मार्च 2029 तक। तो आप इनको देख लो एक बार सभी को। सौर ऊर्जा नीतियां 3, पहली 11 में, दूसरी 14, नवीनतम 19। पवन ऊर्जा पहली 12 में 2012, और नवीनतम है वो 2019 में। ठीक है ना। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन, ये नवीनतम है दोस्तों, जो कि 24 दिसंबर रट लो 2025। इको टूरिज्म पहली 10 में, नवीनतम 21, यानी कि 10 ऐड करके एक और करना 21। और ग्रीन हाइड्रोजन नीति और नई बायोमास वेस्ट एनर्जी दोनों ही 29 सितंबर 2023 को, और पहली जो बायोमास नीति वो 2010 में। और ये अच्छा क्वेश्चन है। एट द राइट 2047 विजन के क्रियान्वयन के लिए विकसित राजस्थान जो राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी वो मुख्य सचिव के अध्यक्ष। इसके अलावा ये थोड़ी सी नवंबर मंथ की है सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित। इससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन, कि AVGC XR का संबंध किससे है। और ऑप्शन में आपको एक लाइन में इस प्रकार दिए जा सकते हैं, एक लाइन में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, चाहे एक लाइन में आपको उससे दिया जा सकता है प्रवासी राजस्थानी वाली दिवस वाले से, जिसमें मैंने बताया था ना 5 स्तर, एक्सिलरेट था, एक सेलिब्रेट था, ड्राइव था, इंश्योरेंस, उनको दिया जा सकता है। क्या वो इस XVGC XR से संबंधित है? नहीं। तो इनसे क्या संबंधित है? ये है विजुअल इफेक्ट, गेमिंग हो गया,
और एक्सटेंडेड जो रियलिटी होगी, एनिमेशन, ये सारे इससे संबंधित है। अब एक क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा देखो पेंशन की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो ये ध्यान रखना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1250। अब ये नवंबर मंथ का सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि इसमें एक है दोस्तों जो कि ये है RVNL, एक है SCCL। जो कि RVNL यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और साथ में कौन सा SCCL यानी कि सिग्रेनी कोलिरीज कंपनी लिमिटेड, इन दोनों के बीच में देखो ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिसमें हिस्सेदारी देखो जो RVNL है इसकी 26% और SCCL की 74%, यानी कि दोनों मिलकर न्यू कंपनी बनाएंगे ये। और अब इसी परियोजना में देखो कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना, इसकी लागत की बात करें तो 9600 करोड़ है दोस्तों, 9600 करोड़ रुपए कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की लागत, और सौर ऊर्जा ताप विद्युत की 6000 करोड़ रुपए। और मेगावाट की बात करें तो मेगावाट क्षमता कोयला में 800 मेगावाट और सौर ऊर्जा में 1500 मेगावाट। अब टोटल इनकी देख लो कितनी होगी, कुल निवेश यानी कि 15600 करोड़ रुपए की। और मेगावाट ऊर्जा परियोजना देख लो, स्थापित टोटल हो गए 2300 मेगावाट, यानी कि कोयला में हो गया 800 मेगावाट और सौर ऊर्जा में 1500 मेगावाट। इसी के साथ में देख लो सौर ऊर्जा परियोजना के लिए जो भूमि आवंटन है वो कहाँ कहाँ की गई, तो एक तो है ग्राम खरनाई रावत बाटा और करणीसर पुगल बीकानेर और सोखल बाड़मेर, यहाँ पर ग्रिड स्थापित सौर ऊर्जा लाइटें बनाई जाएगी। ठीक है, सोच तो रखा था राजस्थान ज्योग्राफी का क्लास का, पर जैसे वो जमादार वाला मैंने पेपर देखा उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कुछ नीतियां और ये करवा देते हैं। बाकी नवंबर और दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, अच्छे से पढ़ना है इनको, और सैन्य अभियान भी पढ़ना है, सैन्य अभ्यास भी पढ़ना है, नीतियां और योजनाएं तो जो अभी नवंबर की है इसमें इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये नवंबर वाली डाली है। बाकी मैं साथ साथ में टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालती रहूंगी योजनाओं से और जो नीतियों के करवाए, ताकि आपको डेट याद हो जाए इनकी। जितना आप गलत करोगे फिर वापस उनको देखोगे ना, उतना ही आपको याद रह जाएगा।